काकोरी कांड का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। क्रांतिकारी की कृतियों में यह पहला ऐसा कांड था जिसने सरकार को सीधे चुनौती दी थी, जिसने सरकारी खजाना लूट लिया था। इस कांड में 3 अभियुक्तों को फांसी हुई थी, जिनमें से 2 अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाउल खान के बारे में तो हम फिल्मों के जरिए और कुछ किताबों के जरिए जानते हैं, लेकिन एक तीसरे अभियुक्त जिन्हें इस काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई थी, जिनका नाम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी है, उनके विषय में बहुत कम चर्चा हुई और बहुत कम बातें किताबों में भी पढ़ने को मिलती। आज भारत के विस्मृत क्रांतिकारी के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ विज्ञानी पर। मैं एपिसोड शुरू करूं उसके पहले एक बार फिर मेरा अनुरोध कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 29 जून 1901 को तब के बंगाल और आज के बांग्लादेश के पवना जिले के मरेया गांव में हुआ था। देश प्रेम और क्रांतिकारिता उन्हें विरासत में मिले थे। उनके पिता क्षिति मोहन लाहिड़ी पहले से ही अनुशीलन समिति के लिए काम कर रहे थे। जिस समय राजेंद्र नाथ का जन्म हुआ उस समय उनके पिता और उनके बड़े भाई गोपनीय तरीके से अनुशीलन समिति के लिए काम करने के जुर्म में जेल की सजा काट लेते। 9 साल की आयु में राजेंद्र नाथ को पढ़ने के लिए उनके मामा के घर काशी भेज दिया गया। क्षिति मोहन सेन एक संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी शायद उस समय शिक्षा दीक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वे बंगाल में उनकी व्यवस्था कर पाते, इसलिए उन्हें काशी भेजना पड़ा। काशी में उस समय भी बंगाली लोगों की संख्या ठीक ठाक थी और आज भी ठीक ठाक है। अनुशीलन समिति के कुछ क्रांतिकारी उस समय काशी में आकर रह रहे थे। उन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसका नाम कल्याण आश्रम था। कल्याण आश्रम बाहर से देखने में तो ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ आध्यात्मिक उन्नति का कार्य होता है, लेकिन भीतर पुराने क्रांतिकारी नए क्रांतिकारियों की तलाश कर रहे थे। वहाँ आने जाने वाले युवकों पर पूरी नज़र रखी जाती थी कि कौन सा ऐसा युवा है जो देश प्रेम में अपनी जान गंवाने से चूकेगा नहीं। उनका सारा काम, सारा ध्येय इसी पर था कि हम नए लड़कों की भर्ती करें। ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश में सशस्त्र क्रांति की शुरुआती नेताओं में से, शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। वो भी युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सचिंद्र नाथ सान्याल के ग्रुप से जुड़ते हैं। अब समस्या यह है कि काशी में 2 समूह, एक बंगाली क्रांतिकारियों का और एक सचिंद्र नाथ सान्याल का, जो उत्तर भारत के लड़कों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब उद्देश्य एक हो, तरीका एक हो और लक्ष्य भी एक ही प्राप्त करना, ऐसे समय में 2 अलग अलग ग्रुप कैसे काम कर पाते? तो इस समस्या सुलझने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल की बंगाली क्रांतिकारियों के साथ बैठक शुरू होती है। 2-3 बैठकें होती, उसमें निर्णय लिया जाता है कि दोनों समूहों को समामेलित कर दिया जाए। समामेलन से कहना ज्यादा बेहतर होगा कि अनुशीलन समिति के जो क्रांतिकारी वहां पर काम कर रहे थे, उनका दल पूरी तरह से सचिंद्र नाथ सान्याल के दल में समाहित हो जाता है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को इस जो एकीकृत दल है, जो दोनों दलों को मिलाकर के बना हुआ दल है, उसमें बनारस जिले के संगठनकर्ता के रूप में नियुक्ति मिलती।
और साथियों को बताया जाता है कि अब उन्हें उनके अधीन यानी कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के अधीन काम करना है। यह काम राजेंद्र नाथ के लिए उतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पहले से ऐसे लोग काम कर रहे थे जो असहयोग आंदोलन में जेल जा चुके थे, जो कॉलेजों को छोड़ चुके थे और राजनीति को बेहतर समझते थे, या उनकी ऐसी धारणा थी कि वो राजनीति को राजेंद्र नाथ से बेहतर समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि राजेंद्र नाथ को उनके ऊपर लाद दिया गया, किंतु राजेंद्र नाथ बिना किसी विचलन के, बिना इस चीज से घबराए वो अपने काम में लगे रहे, संगठन के काम में लगे रहे। उन्हें जो भी काम दिया जाता वो सहर्ष उसे स्वीकार करते और तत्परता से उसे पूरा करते। ये चारे में काम करने वाले मनमथनाथ गुप्त उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए कहते हैं, राजेंद्र बाबू बहुत मीठे स्वभाव के नौजवान थे। उनका चेहरा इतना कोमल था कि उसमें करीब करीब एक लड़की की तरह कोमलता थी। इसके अतिरिक्त उनके चेहरे पर सदा हंसी छाई रहती थी। उनको प्रथम दृष्टि से देखने पर ऐसा ज्ञात होता था कि वे जीवन की आनंददायक वस्तुओं के लिए पैदा हुए, पर उनकी आंखों में कोई ऐसा तत्व था, एक दृढ़ निश्चय, जिसके कारण वे दूसरी ही गंभीर वस्तुओं के लिए उत्पन्न ज्ञात होते थे। लाली अपने दौर के क्रांतिकारियों में पढ़ने लिखने के सबसे शौकीन क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने बंगवाणी और शंका जैसे अखबारों के लिए लेखी थे। अग्रदूत नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका आती थी। उस जमाने में क्रांतिकारियों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वे पत्रिकाएं छपवाएं, तो वे पूरी परिश्रम के साथ हाथ से लिख करके पत्रिकाएं जनता में बांटते थे और जन जागरूकता का प्रयास करते थे। उसमें भी राजेंद्र लाहिड़ी ने अपने लेख ही है। जब काकोरी का कांड हुआ, जब उस ट्रेन में क्रांतिकारी सवार हुए, तो यह निश्चय किया गया था कि बीच में ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाने को लूट लिया जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी जो व्यक्ति थे जिन्होंने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया था। इस कांड के बाद सारे क्रांतिकारी इधर उधर हो गए, क्योंकि सबको पता था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं, वो प्रयास करेगी उन्हें पकड़ने का। उसी समय क्रांतिकारियों को यह महसूस हुआ कि केवल पिस्तौल और बंदूक के दम पे काम नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। विचार बना बम बनाना सीखने के लिए संयुक्त प्रांत की ओर से HRA से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को आगे किया जाता है और उन्हें कलकत्ता भेज दिया जाता है बम बनाना सीखने के लिए। जब काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को पकड़ा जाने लगा, जगह जगह छापेमारी चलने लगी, उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 10 नवंबर 1925 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को उनके 8 साथियों के साथ कलकत्ता के तक्षेश्वर में जो बम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जहां ये लोग बम बनाना सीख रहे थे, वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर दक्षिणेश्वर बम फैक्ट्री मुकदमा चलाया जाता है। इस मुकदमे में उन्हें 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है। 10 वर्ष के कारावास की सजा के बाद उन्हें सजा याफ्ता कैदी के रूप में लखनऊ लाया जाता है, और जब वे लखनऊ लाए जाते हैं तो उन पर काकोरी का केस भी चलाया जाता है। 6 अप्रैल 1927 को 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना दी जाती है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल होता है। लेकिन लखनऊ लाए जाने और 6 अप्रैल के बीच में 2 बार बाहर रह रहे क्रांतिकारियों में उन्हें छुड़ाने का प्लान किया, लेकिन दोनों ही बार वो प्लान असफल हुए। फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों साथियों ने गले लगकर शरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ यह गीत का है, और उसके तुरंत बाद ही इन तीनों को अलग कर दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को
गोंडा की जेल में लाए। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की फांसी को लेकर के एक आश्चर्यजनक घटना घटी जो उस समय तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तीनों दोषियों को 19 दिसंबर 2027 को फांसी देने का दिल तय हुआ था, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले यानी 17 दिसंबर 1927 को ही फांसी दे दी जाती। यह क्यों हुआ, अंग्रेज सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके कोई भी पक्के सबूत नहीं मिलते। लेकिन रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि कुछ शोधार्थियों का ऐसा मानना है कि गोंडा की जो जेल थी उसके आसपास अंग्रेजों का कोई ऐसा मजबूत स्थापित गढ़ नहीं था जहां से अगर कोई दुर्घटना होती तो वो गोंडा जेल को तत्काल सहायता पहुंचा पाते। और जेल प्रशासन को ऐसी कोई खबर मिली थी कि शायद बाहर रह रहे क्रांतिकारी यहां से भी राजेंद्र लाहिड़ी को छुड़ाने का प्रयास करने वाले, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके बारे में कुछ भी लिखित रूप से उपलब्ध नहीं। तो यह वीर क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1927 को इस देश को, हम सबको, इस धरती को विदा करके चले गए, लेकिन हम सब के लिए एक सबक छोड़ गए कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप सबसे मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर। थैंक यू। नमस्कार।